इंदौर में दूषित पानी से मौत का मामला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। सरकार आज हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी कि अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है, क्या स्टेटस है इस पूरे मामले का। शिकायत के बावजूद जांच नहीं होने पर नाराजगी जताई गई है। राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया गया। मामले में सरकार आज हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। 2 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है। पाइपलाइन लीकेज से जो पानी है वो दूषित हुआ था। ये खबर आप तक साझा कर दे। देखिए, इस बात की तफ्तीश हो चुकी है कि जो पानी है वो दूषित था। जो लोगों ने पानी पिया, पाइपलाइन लीकेज हुआ और जिससे पानी दूषित हुआ, लोगों ने पानी पिया और उसके बाद लोगों की एक के बाद एक करके मौत होने लगी। अस्पताल में लोग भर्ती हैं और इस पूरी समस्या से जूझ रहे हैं। लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। तो सरकार आज हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगी। शिकायत के बावजूद जांच नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की गई है इस पूरे मामले में। देखिए, अब तक अगर जानकारी की बात करें तो कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग अस्पताल में भर्ती, उपचार उनका जारी है। तो दूषित पानी से मौत का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। और देखिए, अब कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी सत्ता पक्ष पर निशाने साध रहा है इस पूरे मामले में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। सरकार आज हाईकोर्ट में इस पूरे मामले से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, इस पूरे मामले में क्या अपडेट है, क्योंकि आज सरकार द्वारा स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की जाएगी। क्या फिलहाल अपडेट इस पूरे मामले में मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल इंदौर हाईकोर्ट द्वारा एक जनहित याचिका पे सरकार से जवाब मांगा था कि आखिर भागीरथपुरा में ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसके पीछे की वजह क्या है और इसके पीछे दोषी क्या है और अभी तक क्या क्या इसके ऊपर ठोस कदम उठाए गए हैं। इसी को लेकर 2 दिन का समय दिया गया था। आज 2 दिन की मुराद जो है पूरी हो रही है और आज सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के अंदर जवाब पेश करना होगा। और इसके अलावा देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और भागीरथपुरा के जो लोग हैं उसमें भी लगातार गुस्सा बढ़ता हुआ उनमें भी दिखाई दे रहा है। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि लंबे समय से वो इस बात की जिक्र कर रहे थे, इस बात की जो है जानकारी दे रहे थे कि उनका जो पानी है वो दूषित है, लेकिन उसके बावजूद सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, एक बड़ा अपडेट है इशिका इस समय कि मानवाधिकार आयोग ने तमाम जो मीडिया की रिपोर्ट इस समय चल रही है उससे स्वतः ही संज्ञान ले लिया है और सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उनको नोटिस जारी किया है और स्पष्ट तौर पे 2 सप्ताह का समय जो है दिया गया है। उस नोटिस के अंदर स्पष्ट तौर पे कहा है कि 2 सप्ताह के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार इस बात को बताए कि आखिर ये घटनाक्रम क्यों हुआ है। और जिस तरीके से लगातार ये बात सामने आ रही थी कि लोग इस बात की जानकारी दे रहे थे, यानी कि वहाँ के जो स्थानीय रहवासी इस बात की जानकारी दे रहे थे, तो मानवाधिकार आयोग ने इस बात को भी काफ़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार की जानकारी अधिकारियों को दी जा रही थी और अधिकारियों ने ठोस कदम नहीं उठाए तो उसका जवाब भी सरकार की तरफ से दिया जाए कि आखिर वो ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लगातार इस मामले में तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए, अभी तक मौत के आंकड़े की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इंदौर जिला प्रशासन की तरफ से तमाम अलग अलग आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, लगभग अगर इंदौर जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो कहना है कि जहरीले पानी की वजह से 4 लोग खत्म हुए हैं। तो वही कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया के सामने आके कहा कि इसका आंकड़ा 8 तक हो गया है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसमें लगभग 10 से 12 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन खास बात यह है कि अभी भी, यानी कल देर रात तक मैं भागीरथपुरा में ही था और वहाँ पे लगातार एम्बुलेंस का आना जाना लगातार बना हुआ है। यानी कि अभी भी लोगों में पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि जो लोग बीमार हो चुके थे अब इसका आंकड़ा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब तक रात तक हम देख रहे थे कि लगातार वहाँ पे जो एक आरोग्य केंद्र बनाया गया है वहाँ पे ये इस बात की स्थिति बनाई है कि जो लोगों को भी उल्टी या दस्त या अन्य कोई दिक्कत हो रही है तो वो इस आरोग्य केंद्र पहुंचे, वहाँ पे उनका उपचार किया जाएगा और उसके बाद सरकार की तरफ से उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाएगा, वहाँ पे उपचार किया जाएगा। कल लगभग 10:20 तक हमने देखा कि वहाँ से लगातार जो एम्बुलेंस है वो हॉस्पिटल्स मरीजों को लेते हुए जा रही है। यानी इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अभी तक पूरी तरीके से खतरा जो है टला नहीं है और आने वाले दिनों में इसका बीमारी का आंकड़ा जरूर बढ़ता जाएगा। लेकिन देखिए, इस बात में जरूर कह सकते हैं क्योंकि जिस दिन लगभग 100 से 150 लोग जिसे बीमार हुए तो उसके दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो उसका आंकड़ा 50-60 तक पहुंचा था। अब ये मान के चल रहा है कि लगातार आंकड़ा नीचे आता जा रहा है और लगातार स्कैनिंग की जा रही है कि जो लोग इन्फेक्टेड हुए हैं उनकी तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं हो रही है, या जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो एडमिट है। क्योंकि जिस तरीके से कल हमने देखा था, हम हॉस्पिटल्स पहुंचे जहाँ पे खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव मरीजों से मिलने पहुंचे थे, वहाँ पे अब केवल 3 मरीज ही शेष बचे हैं। अन्य जो अलग अलग उपचार अलग अलग हॉस्पिटल्स में करवा रहे हैं वहाँ पे भी जानकारी जुटाई तो उनका यही कहना था कि तमाम मरीजों की जो स्थिति है वो स्थिर बनी हुई है, यानी कि गंभीरता वाली बात नहीं है। हालांकि एक मरीज जरूर वेंटिलेटर पर बताया जा रहा था। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं इशिका की लगातार इस पूरे मामले में तूल पकड़ा हुआ है। देखिए, सियासत तो इस पर होनी है क्योंकि विपक्ष लगातार इसमें सवाल उठा रहा है और खासतौर पर चूंकि देखिए मध्य प्रदेश के 2 मुख्य जो मंत्री हैं
हैं, जो मुख्य विभागों के मंत्री हैं वो इंदौर से ही, और खासतौर पर नगरीय प्रशासन मंत्री खुद कैलाश विजयवर्गीय, उनकी विधानसभा क्षेत्र का ही ये पूरा मामला है। और ऐसे में उनका पूरे प्रदेश के अंदर पानी देने की जिम्मेदारी है। उनके क्षेत्र में अगर इस तरह का दूषित पानी अगर आता है तो सवाल उठता है। और जिस तरीके से लैब की रिपोर्ट की बात करें, खुद CMHO इंदौर ने माना है कि जो दूषित पानी के लिए जो लैब में पानी को लैब में भेजा गया तो जो दूषित पानी है उसी के चलते लोगों की मौत हो रही है, उसी के चलते लोग बीमार पड़े। अतुल, आऊंगे आपके पास, लेकिन इस बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इस पूरे मामले से क्या कुछ, इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, उससे जुड़ा बयान सुना देते हैं। जो संभावना थी कि पानी में सीवरेज का पानी मिला हुआ है वो कंटेमिनेट है, और इसलिए उसका ट्रीटमेंट पहले से चालू था और अभी भी वही ट्रीटमेंट चल रहा है। सर, क्या मिला है? सीवरेज का पानी सीवरेज का पानी है, जो मुझे लगता है कि चौकी के पास जो हमें साइन मिला हो वहाँ पर वही स्थान सबसे प्रमुख है। बाकी भी हम 100% चेक करेंगे। कम से कम इसमें 8-10 दिन लगेंगे पूरे कॉलोनी को पूरा की पूरा माइक्रो चेकिंग के लिए। सर ये डेथ के आंकड़े को लेकर बड़ा कंफ्यूजन सा है, इससे भी बात करो, कोई अलग-अलग आंकड़े सामने अभी तक कुछ स्पष्ट हो पाया है? देखिए, अभी हम सब पूरे भागीरथपुरे के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे, चारों तरफ के, तो उन्होंने बोला था कि कुल 8 डेथ हुई है इनके हिसाब से, जिसमें 2-3 नेचुरल है, और बाकी अगर उनका क्लेम होगा उनके ट्रीटमेंट में, अगर इस प्रकार के डॉक्टर बताएंगे कि ये कंटेमिनेटेड पानी के कारण हुई है तो उनको भी उसी प्रकार से ट्रीट करेंगे जैसे सामान्य होते। सर, पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि चौकी और उसका टॉयलेट बहुत पुराना है, तो यहाँ से संभावना बिल्कुल नहीं है कोई और पॉइंट है। अब वो डॉक्टर थोड़ी हैं यार। अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अतुल, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वतः इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहे हैं और तमाम अधिकारियों को जांच पड़ताल के निर्देश दे दिए गए हैं। कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी है। लेकिन अतुल, बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जब पाइपलाइन लीकेज हुई तो क्या किसी का ध्यान नहीं गया? क्योंकि पाइपलाइन लीकेज हुई, दूषित पानी उसमें मिलना शुरू हो गया, घरों में लोगों के दूषित पानी पहुंचा। क्या लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि हमारे घर में दूषित पानी आ रहा है, हम कैसा पानी पी रहे हैं? देखिए इशिका, चूंकि ये पूरा मामला 1 या 2 दिन का नहीं है, लगभग जब हमने भागीरथपुरा के लोगों से ये बात करी तो उनका कहना है कि ये दूषित पानी है, लगभग 1 से 2 महीने से हमें मिल रहा है, और समय समय पे इसी प्रकार से वहाँ का जो पानी है वो बिगड़ता हुआ, यानी कि वहाँ का जो गुणवत्ता है पानी की वो खराब उनको मिलती थी। और इसकी शिकायत वो नगर निगम से भी कर चुके थे, क्षेत्रीय पार्षद से भी कर चुके थे। क्षेत्रीय पार्षद के साथ जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे भी उन्होंने शिकायत करी थी, लेकिन हर बार यही आश्वासन मिलता रहा उन्हें कि उसे ठीक किया जा रहा है, जल्द ही उनकी जो समस्या है उसका निदान कर दिया जाएगा। कई बार तो कई हमारे जो लोग हमारे न्यूज़ स्टेट पे सामने आके कहा कि वो फ़ोन लगाते थे वहाँ पे नगर निगम में, वहाँ से फ़ोन उठाया जाता था, कहा जाता था कि टीम भेजी जा रही है, लेकिन वो टीम आज तक नहीं आई। इसी प्रकार की स्थिति लगातार बनती हुई दिखाई दी। कल जिस प्रकार से हमने देखा कि जो भागीरथपुरा के पार्षद हैं कमल, वो हमारे न्यूज़ स्टेट से जब जुड़े तो वहाँ के स्थानीय लोगों का गुस्सा भी फूटते हुए दिखाई दिया। स्पष्ट तौर पर कैमरे के सामने वो कहते हुए दिखाई दिए कि कई बार शिकायत करी लेकिन किसी ने सुनी नहीं है। तो ऐसे में लापरवाही तो हुई है, और लापरवाही क्या जनप्रतिनिधि की तरफ से हुई है या अधिकारी की तरफ से हुई है, हालांकि अभी तक हम देखें तो अधिकारियों के ऊपर जो है कार्रवाई भी हुई है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो जनप्रतिनिधि जो जीत के आया है, उस वार्ड का जो जनप्रतिनिधि है उसकी भी एक अपनी जिम्मेदारी बनती है, उसका भी एक कर्तव्य बनता है। और जिस तरीके से अगर ये बार बार शिकायत वहाँ से आ रही थी तो उनको वहाँ पर पहुँचना चाहिए था, ये देखना चाहिए था कि जो पानी आ रहा है, जो दूषित पानी की जिक्र बार बार उनका रहवासी कर रहे हैं, उनके मतदाता कर रहे हैं, तो क्या वाकई वो पानी दूषित है या कुछ अन्य कारण है। लेकिन जब तक ये पूरे मामले को समझ पाए और संज्ञान में लिया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अभी तक 8 लोगों की मौत का सामने निकल के आ रहा है, लेकिन इसी का हमारे जो सूत्र बता रहे हैं लगभग वो मौत का आंकड़ा 12 से 13 के बीच में है। तो ऐसे में इसको कह सकते हैं, और इस लापरवाही की जो भेंट चढ़ी वो आम जनता की, आम मतदाता चढ़े कि वहाँ पे सुचारू रूप से पानी देने में 12 से 15 दिन का समय लगेगा। और 12 से 15 दिन तक, क्योंकि वहाँ पे बोरिंग भी अगर देखी जाए तो बोरिंग के पानी की भी स्थिति काफ़ी नाजुक रहती है, वहाँ की जो पानी है उसकी गुणवत्ता भी काफ़ी ठीक नहीं है। ऐसे में विकट संकट खड़ा हुआ है। बिल्कुल संकट खड़ा हो रहा है। और अतुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों ने 1 से 2 महीने तक लगातार यही पानी पिया, जिसके चलते लोग बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती है और कई लोगों की तो मौत तक हो गई है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।